नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार अपने कामों की बदौलत मैदान में उतर चुकी है और वो ठान चुके हैं कि वो दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर दिल्ली की जनता किसके सर बांधेगी सीएम का ताज। आखिर क्या है दिल्ली के लोगों के दिल में, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता वसीम सब्बाक पहुंचे दिल्ली की जनता के बीच। देखिए क्या है जनता की राय। या मेरी नज़र में केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने दीजिए। केजरीवाल से जाएंगे नहीं, दिल्ली का जहाँ तक सपोर्ट है केजरीवाल को काफ़ी है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी काम करवा दिए। केजरीवाल पर धांधेबाजी कर रहा है, वापसी करेंगे। उसका रीजन ये है, केजरीवाल जमीनी स्तर से काम करना शुरू कर दिया, पहले भी किया। आम आदमी पार्टी का काम भी अच्छे नहीं है। क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? बीजेपी। देखिए, काम के हिसाब से अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत पार्टी ऊपर कर आएगी दिल्ली के अंदर हमारे विधानसभा चुनाव। कांग्रेस के बिल्कुल उम्मीद है अगर आप हरियाणा के मूवमेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही ड्रास्टिक चेंज रिजल्ट आया है, जो बहुत एक मैं मानता हूँ अगर हरियाणा के क्योंकि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से टच करती है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही है। आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो केजरीवाल को भी आपने देखा होगा, कांग्रेस की सरकार को भी आपने देखा है और बीजेपी भी आने के 200 दावे कर रही है, फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो क्या लगता है आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा आपकी नज़र में? या मेरी नज़र में केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने दीजिए। क्योंकि केजरीवाल जो है एक नॉर्मल तरीके से जो बिल्कुल नीचे तबके के जो वर्ग हैं वहाँ तक काम कर रहे हैं। सबसे पहली बार जीवन में मुझे 40 साल हो गए, मुझे यहाँ जब से पैदा हूँ दिल्ली में ही रह रहा हूँ, लेकिन पहली बार जीवन के अंदर बिजली का बिल इतना कम देखा है। जैनवन तरीके से वो काम कर रहे हैं। टीटीसी या प्राइवेट जो सेक्टर में गाड़ियाँ चलती थी हमारी, उनके अंदर जो मार्शल जो उन्होंने बिठाया लेडीज़ की सेफ्टी के लिए, वो भी पहली बार ही देखने को मिल रहा है इन सरकार। इसके अलावा पानी के लिए भी काफ़ी जो किल्लतें थी वो किल्लतें भी काफ़ी हद तक ख़त्म करी है। तो मेरा तो मानना है कि दिल्ली के केजरीवाल के अलावा कोई दूसरा मुख्यमंत्री जमता ही नहीं है। बाकी मोदी जी अपनी जगह और दूसरी अपनी अपनी जगह, लेकिन दिल्ली के लिए तो मैं केवल यही कहूँगा कि केजरीवाल ही ठीक है। क्योंकि केजरीवाल कुछ भी है लेकिन दिल्ली को सपोर्ट और दिल्ली की पब्लिक को समझ रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि हमारी जैसे मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने बनाया, जगह जगह मेडिकल के लिए उन्होंने हेल्प करी, कई प्रकार के टेस्ट उन्होंने जो फ्री करे, तो ऐसी कई सुविधाएं जो हैं जो इस सरकार में मुझको देखने को मिली। और मैं तो केजरीवाल इसलिए वो दिल्ली के लिए स्पेशल है। वापसी करेंगे। उसका रीजन ये है, केजरीवाल जमीनी स्तर से काम करना शुरू कर दिया, पहले भी किया। इसका वजह है कि पूरी बहुमत में आ रहा है। बीजेपी केवल सेंटर देखती है, हाउडी मोदी मोदी कर करके 4.5 लाख करोड़ इंडिया का खर्च किया अमेरिका में जाकर, पैसा किसी गरीबों को है। निचले स्तर भी काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं करिए। अंबानी को 8.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, किसी गरीब को नौकरी खाता लगवाते कर क्या रही है, सब हवा में चल रहा है। केजरीवाल को फिर फ्रीडम फाइटर में आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। अभी कहना है जो भाजपा कहना है केजरीवाल की मीटिंग में जाने वाले हैं, वो कहने तो सब कह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी मीटिंग अटेंड करता हूँ। बीजेपी का भी कर रहा हूँ, आपका भी कर रहा हूँ। आपका भी कोई चिट्ठी आ, एक छोटा आदमी भी कोई दिखता है बड़ा, मतलब कोई पार्टी लेवल का ना हो, अपने प्रॉब्लम के लिए तो वो जवाब देता है। बीजेपी का जवाब दे, हमसे पूछिए, हम एक मीटिंग चलाते हैं ना, बीजेपी के पीएम को हमसे कोई जवाब आता है ना होम मिनिस्टर से जवाब आता है। सर एक कांग्रेस को कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ेगी आई के बाद से, अगर ईमानदारी से ईवीएम चला। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की तैयारी लगी हुई है, आम आदमी पार्टी की तैयारी लगी हुई है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, कंसल्टेशन आते हैं, तो क्या लगता है कौन आप होगा मुख्यमंत्री? सर देखिए, केजरीवाल ठीक है, काफ़ी लेवल पे काम कर रहे हैं, पर इनके पीछे जो मुख्यमंत्री है हमारे, उनका बहुत हाथ है एजुकेशन। आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन इतनी अच्छी थी, बिकॉज हमारे मिनिस्टर हर स्कूल में खुद जाके विजिट कर रहे हैं, टीचर्स से मिलते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करवा रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता केजरीवाल को आना चाहिए। उनके पीछे जो मुख्यमंत्री पढ़ाई के लिए भी तो बहुत कुछ किया है, उनको आगे आना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए और सीएम की कुर्सी संभालनी चाहिए। नहीं, केजरीवाल से जाएंगे नहीं, दिल्ली का
भी चीज़ें चाहिए थी वो केजरीवाल जी को। और बीजेपी है, जब लोगों के हाथ में नौकरी नहीं होगी, ठीक है, तो हमें आम आदमी को सरकार से मतलब नहीं होता। हमें यह हमारे घर का बिजली आधी हो गई है, हाँ बिजली आधी हो गई है, सड़कें बन रही है, पानी मिल रहा है। एजुकेशन में आप बात कीजिए। जो आम आदमी हो रही है उसके लिए कौन सी सरकार आनी चाहिए? 348 हमें क्या मिल रहा है? क्योंकि हर इंसान अपना फ़ायदा देखता है। इस तरह से लोगों के लेकिन भाजपा का कहना है केजरीवाल 2-3 महीने में जाने वाले हैं, वो नहीं आएंगे। क्या कहते हैं? अगर ईमानदारी से चलेगा तो जब तो आगा, बेईमानी से तो केजरीवाल ने सही करने केजरीवाल बढ़िया कर रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए कि हम तो बीजेपी को करेंगे, आम आदमी पार्टी को पता नहीं करेंगे। ओला उबर जो कंपनी चल रही है उससे हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब काम करने पर चौपट हो गया है, जो कि आज के टाइम पे ओला उबर कंपनी जो कहती है 6 रुपये पर किलोमीटर हम सवारी को देते हैं, वो कंपनी से 15 रुपये वसूलती है, ठीक है। जबकि वो सवारी बहुत ज़्यादा लोचा पड़ता है कि मतलब आज 100 रुपये वहाँ का मैक्सिमम फेयर आ रहा है, वहाँ जा करके 200-250 रुपये उन्हें देना पड़ता है, वो सवारी को भी जोड़ पड़ता है। लेकिन सवारी को पता नहीं है कि ये किस रूप में पैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, उसका कोई पता नहीं है। ये अंत में ये जानना चाहूँगा किसकी सरकार है, किसकी लगती है आपको दिल्ली में सरकार? देखो मेरी समझ से तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं पता कि दिल्ली में आने वाले चुनाव है तो कौन बनेगा दिल्ली का सीएम, क्या लगता है? बीजेपी की सरकार से। तो जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली, पानी और जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, क्या हमें लगे अगर फायदा? अगर मेरा काम चलेगा ना तो मैं 50,000 का बिल भी दे दूँगा। काम ही नहीं होगा तो कहाँ से देगा इंसान? सही बात है। अगर मैं ऑटो के अंदर 1000 रुपये भी कमा रहा हूँ, अगर 500 रुपये खर्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमाऊँगा 500-700 रुपये खर्चा कहाँ से दूँगा भाई? ऑटो वाले को आज के टाइम में ट्रैफिक वाला रोकता है, छोड़ देगा तो ऑटो केजरीवाल को। अब ऑटो वालों की ये हो चुकी है इस टाइम। मेरी जेब के अंदर भाई चालान पड़ा 1000 रुपये का भी भर के आया हूँ, और एक मेरा इसके ऊपर भी आया हुआ। केजरीवाल ने चालान बढ़ाया, मोदी ने बढ़ाया। ये चालान जो महंगे किए गए तो मोदी ने केंद्र सरकार ने बढ़ाया, केजरीवाल ने बढ़ाया। मैंने मोदी और किसी का नाम ले ही नहीं रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। मैंने मोदी और केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया चालान। महाराज मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। जी पाजी, क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली? केजरीवाल को ही बनना चाहिए, और पहले भी केजरीवाल था, आगे भी केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि हमारे ऑटो वालों के लिए उसने काफ़ी सहूलतें करी हैं। ऐसी बात नहीं है कि एक आध को छोड़कर बाकी सब ठीक चल रहा है। बाकी ऑल ओवर की तो अलग एक दिक्कत है। बाकी स्टैंडिंग हमारी सही होनी चाहिए, स्टेशन पर समय पर नहीं मना करना चाहिए। सारी दिल्ली में हर जगह पर नो पार्किंग है, लेकिन जहाँ बोर्ड होना चाहिए वहीं तो। अरे सुनिए तो महाराज, बाकी कहीं भी अरे सुनिए तो महाराज, अपने देखिए मैं यहाँ पर आप सबके बीच आया हूँ आपकी राय लेने के लिए। ना ही मैं बीजेपी का आदमी, ना ही केजरीवाल का, क्योंकि आप लोग यहाँ दिल्ली में रहेंगे, आप ही रहेंगे और आप वोट आप ले देंगे। समस्या ये है कि जहाँ पर काम होता है, जिस जगह सवारियाँ होंगी हमारी ऑटो वालों, सपोज करो इंडिया गेट की सवारियों का टाइम है, वहाँ पर एक एक जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होंगे, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, सवारी भी परेशान होती है। इसमें ये जो इसमें के अंदर आते हैं केजरीवाल के कुछ तो आपको केजरीवाल जी से कोई परेशानी नहीं। केजरीवाल ने बहुत अच्छी सरकार है, केजरीवाल की बहुत अच्छी सरकार है, हमारे लिए बहुत अच्छी सरकार है। ये जो हमारे को जब ये और चाहिए हमारे को केजरीवाल जी से, ये जहाँ पर सवारियाँ होती है हमें वहाँ पर स्टैंड दिए जाए, हमारे को मतलब भगाया ना जाए बिल्कुल। और चलान इतने मोटे देखो, हमारा 12 घंटे का काम है, कम से कम 12 घंटे रोड में रहते हैं, एक आध गलती हमारे तो हो जाती है। इतने मोटे चलान 10,000 के चलान किया, ये बहुत भारी है। हम चाहते हमारी गाड़ी सिर्फ 2 लाख की है, 10,000 के चलान की गवर्नमेंट ने पूरे देश में लागू किया है। चलान की बात दूसरी होगा, बट आप दिल्ली के रहने वाले हैं, मोटर चला रहे हैं, दिल्ली में आप वोट देंगे, तो मुख्यमंत्री किससे सेटिस्फाई है? केजरीवाल ने सही काम किया, बीजेपी आएगी दिल्ली में, केंद्र कांग्रेस आएगी दिल्ली में तो केजरीवाल बीजेपी आएगी। आई 10,000 फायदा ऑटो वालों का, कहीं नहीं है फायदा, कहीं नहीं है फायदा, कौन कह रहा फायदा है? जैसे कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियों की तैयारी लगी हुई है। अभी युवा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी? बीजेपी। तो जो केजरीवाल सरकार है उसने ग्राउंड जीरो पर काफ़ी काम किए हैं, पानी कैमरा, लोगों का कहना है कि उनसे फायदा हुआ केजरीवाल सरकार। तो आपको क्या लगता है, क्यों लगता है कि बीजेपी बीजेपी हर जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है। आप देखिए कश्मीर धारा 370 हटा दी, अब इससे अच्छा क्या चाहिए? जो आज तक कोई नहीं किया था कि ये बीजेपी सरकार मतलब
इतना अच्छा काम कर रही है कि जिसकी बड़ाई अगर हम करें तो थोड़ा है, तो इतना अच्छा काम कर रही है कि बता ही नहीं सकते। दिल्ली में बीजेपी सीएम बनेगी जी। ये जैसे कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, बीजेपी भी जोर शोर से है, और जो आम आदमी पार्टी है अपने कामों के बल पर मैदान में उतर चुकी है। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? देखिए, काम के हिसाब से अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी उभर कर आएगी दिल्ली के अंदर हमारे विधानसभा चुनाव। लेकिन अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करी जाए, जैसे भाजपा की जमीन पर बहुत ज़्यादा आजकल बात होती है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा बात होती है, मुझे लगता है कि भाजपा का भी बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में ही रहेगी। इस कॉम्पिटिशन के बीच में कांग्रेस की उम्मीद है कि कुछ अपने पैर जमा पाएगी। कांग्रेस की बिल्कुल उम्मीद है। अगर आप हरियाणा के मूवमेंट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही ड्रास्टिक चेंज मूवमेंट आया है, जो बहुत एक मैं मानता हूँ अगर हरियाणा के, क्योंकि बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से टच करती है, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ने वाला ही है। लेकिन मान के चले अगर जैसे अगर 0 सीट्स पर है कांग्रेस, तो 5 से 10 सीट्स अगर ले आई तो बहुत एक बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। बीजेपी आम आदमी है, बीजेपी आगे रहेगी। तो देखा आपने, जहां कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में फ्री बिजली, पानी, शिक्षा जैसी सुविधाएं दी हैं, जिसकी बदौलत केजरीवाल फिर से दिल्ली के सीएम बनेंगे। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये सब योजनाएं केजरीवाल का चुनावी स्टंट है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो दिल्ली में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।